कथा को बड़ा ही सुंदर ढंग से सुन रहे हैं। और नारद जी के बारे में देखो, कहे थे पिछली कथा में कि काम, क्रोध और लोभ, इस तीन को नाथ नरक के पंथ। और इन तीनों का अपना अपना एक समय होता है, समय से पकड़ लेता है। नारद जी, देवर्षि नारद, भक्त तो ऐसे कि भगवान के ऐसा भक्त तो दिखाई नहीं पड़ता। ज्ञानी, जहां कहीं भी ज्ञान की आवश्यकता हुई, वाल्मीकि जी को आवश्यकता हुई, वेद व्यास जी को आवश्यकता हुई, नारद जी पहुंच गए, उनकी व्यथा को ले लिया, एक सूत्र दे दिया। आज वाल्मीकि कितने बड़े कवि हो गए या संत हो गए। वेद व्यास जी को देखो कैसे व्यथित थे 17 पुराण लिखने के बाद। 4 श्लोकों में एक नारद जी ने मतलब भागवत सुना दिया, उसकी व्याख्या 18,000 श्लोकों में वेद व्यास जी के द्वारा। ऐसे नारद जी को भी वर्तमान ने डस लिया, काम ने डस लिया, विश्व मोहनी के चक्र में फंस गए। तो एक तो काम की बात कह रहे हैं, क्रोध की बात तो बहुत हुई, काम की भी बात सुनो। ये नारद जी हमारे इतने, और इसी में जो इनका पास्ट बीता, जो कि भोले बाबा के दूतों ने देख लिया और कह दिया जरा ऐनक में तो देखिए, दर्पण में तो देखिए। देखो भोले बाबा के 2 दूत वहाँ क्या करने आए थे, यह प्रश्न तुम लोगों को भी समझ में आया नहीं। वो ठीक है, नारद जी तो राजकुमार के रूप में आना चाह रहे थे, अपना रूप लेकर के विश्व मोहिनी को मोहित करने के लिए आए थे। वो भोले बाबा के 2 दूत वहाँ क्या करने गए थे? वो ये देखने गए थे कि मेरे गुरु जी ने नारद जी को मना किया, भोले बाबा ने नारद जी को मना किया, और गुरु की अवहेलना करने वाले की क्या गति होती है ये मैं जरा देखने जाता हूं। और उसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ उन दोनों दूतों को, रावण और कुंभकर्ण की तरफ जाना पड़ा। यहां एक और शिक्षा आ गई, दूसरे को ऐना दिखाने वाले को क्रोध का भाजन होना पड़ता है। ये है यहां पर शिक्षा। तीसरी बात, जो नारद जी अगर ऐनक में जाके देखते तो कुछ और बात होती, लेकिन उन्होंने जल में जाके अपने रूप को देखा, और जल का मतलब होता है चंचलता। जल कभी शांत नहीं होता, चंचल, मतलब चंचल मन से नारद जी ने अपने रूप को देखा। अगर शांत मन से देखते और निहारते तो वे इतना बड़ा जो है क्रोध की आवश्यकता उनकी नहीं थी। भगवान को तो क्या क्या नहीं कह दिया नारद जी ने। उन दोनों दूतों को तो खैर जो श्राप दिया सो दिया, भगवान जो मिल गए तो उनको तो कुटिल हत्या करने वाला तक कह दिया। कहा जो भोले बाबा को विष देकर के हत्या करना चाहता था और अपने तो कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी को लेके भाग गया, ऐसा तो तुम हो, भगवान को कह दिया। इतना क्रोध में आग बबूला, चंचल मन से
आईना न देखना नहीं चाहिए। आईना मतलब होता है, दर्पण मतलब होता है, दूसरे को तो हर आदमी देखता रहता है, कभी अपने को नहीं देखना चाहता। यह जो कोई दूसरा व्यक्ति दिखाने लगता है तो फिर उसकी हालत भोले बाबा के दूत की तरह हो जाती है। वो भी संत अगर है तब। संत को अगर दर्पण दिखाने लगो, एक तो संत हैं वो ऑलरेडी। क्रोध तो ऐसा, क्रोध का देखो, काम की बात बता दी, क्रोध की बात बता दी, और लोभ कितना हुआ कि भाई हम तो विश्व मोहनी से अगर मेरी शादी हो जाएगी, हाथ जो देख लिए थे, तो फिर तो मैं सारे संसार के भगवान से भी ऊपर चला जाऊं। तीनों नारद जी के इस कथा में, यह कथा एक संत की कथा सिर्फ इसलिए रची गई। संत कभी कभी भगवान कृपा, भगवान ने आगे लिख दिया मम इच्छा। नारद क्यों तुम इतना घबरा गए श्राप देने के बाद? ये मम इच्छा, मेरी इच्छा से, इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर यह प्रयोग कर दिया कि आगे आने वाले जो भविष्य में हमारे भक्त लोग हैं वो सावधान रहें इन काम क्रोध और लोभ से। तुम्हारे जैसे व्यक्ति की भी जब यह गति यह कर सकता है, ये यहाँ पर सबसे बड़ा जो ज्ञान का बात है नारद जी के प्रसंग का। और भोले बाबा ने यही बात पार्वती जी से भी, जो पार्वती जी ने प्रश्न किया कि नारद हमारे गुरु और ऐसा कैसे हो सकता है, तो यहाँ से बोले महेश तब कि भगवान जो जैसा करना चाहते हैं वैसा कर देते हैं। इसमें कहीं कोई ज्ञानी मूढ़ कोई नहीं है। भोले बाबा हंसे, वो ये नहीं कहे कि नारद जी ने कुछ कर दिया, नहीं, भगवान की इच्छा हुई, मम इच्छा। भगवान वहां भी कह दिए मम इच्छा, और भोले बाबा पुनः पार्वती से भी कह रहे हैं कि भगवान की इच्छा से ये सब हुआ। क्योंकि भगवान को एक बहुत बड़ा शिक्षा देना है आने वाले। किसके माध्यम से? भगवान की कोई इच्छा ही नहीं होती। भगवान के बारे, भगवान के अगर विभिन्न विशेषणों को अगर देखो तो भगवान को कहता है इच्छा नहीं, जिनमें कोई इच्छा ही नहीं है। अब भक्त में इच्छा है, सामर्थ्य नहीं है। भगवान में सामर्थ्य है, इच्छा नहीं। अब देखो कितनी बड़ी बात है। तो भगवान कभी कभी कहते हैं भक्त से, नारद जी जैसे भक्त से, कि तुम में तो भक्ति है, इच्छा है, सामर्थ्य नहीं है पूरा करने का, और मुझ में सामर्थ्य है लेकिन मेरे में इच्छा नहीं है। तो लो, मैं तुम्हारी इच्छा को अपनी इच्छा बना लिया, लो। और इसका प्रमाण कई जगह है। विभीषण के समय में देखो, विभीषण अभी अभी आया और भगवान को सागर से पार जाने की बात विभीषण ने कुछ इच्छा व्यक्त कर दिया। कहा प्रभु आपके तो कुल गुरु हैं ये सागर, आप अगर इनके नजदीक अनशन करें तो बात बन जाएगी। अब देखो भगवान कितने भक्त के वत्सल है। आहा, लक्ष्मण जी बिगड़ गए, कहे आपके एक बाण से क्या हो सकता है, आप क्या भगवान करने जा रहे हैं। लेकिन ना, कहे अभी अभी तो ये भक्त आया है, मेरा भक्त बनने आया है, इसकी बात को मम इच्छा। ये क्या लगता है लक्ष्मण, चलो हम लोग बैठ लेते हैं थोड़ा। ये भगवान भक्त की इच्छा को अपने ऊपर ले लेते हैं। हनुमान जी समुद्र पर सेतु, देखो बहुत बड़ी व्याख्या इसकी है। भगवान खुद सेतु बनाए, हनुमान जी तो सिर्फ चले गए। कहोगे कैसे? प्रत्येक पत्थर पर राम, और उसको डाला जा रहा है, वो डूब ही नहीं रहा। इसमें हनुमान जी क्या कर रहे हैं सो बताओ। भगवान ने हनुमान की इच्छा को मम इच्छा कर लिया, सेतु में बंधन वो बना दिया, सेतु बंध बन गया। भगवान हमारे तो ऐसे हैं, भगवान के पास कोई इच्छा नहीं है, लेकिन भक्त की इच्छा को अपनी इच्छा बना लेते हैं।
कई जगह उदाहरण है। तो यहाँ पर नारद जी के इस कथा में भी हम लोग इस दृष्टि से अगर देखें, वही नारद जी अभी प्रचेतागण को कह रहे। नारद जी ने कहा कि राजाओं, इस लोक में मनुष्य का वही जन्म, वही कर्म, वही आयु, वही मन और वही वाणी सफल है जिसके द्वारा सर्वात्मा सर्वेश्वर श्री हरि का सेवन किया जाता है। अब देखो, एक शब्द, एक वाक्य, अब इसकी व्याख्या करते रहो। पूछ दिया था उन लोगों ने। मैत्री जी कहते हैं कि भगवान मैं श्री नारद जी का चित्त सर्वदा भगवान श्री कृष्ण में ही लगा रहता है। वे प्रचेताओं के इस प्रकार पूछने पर, क्या पूछा था प्रचेताओं ने कि देवर्षि आपका स्वागत है, आज बड़े भाग्य से हमें आपका दर्शन हुआ। ब्रह्मन सूर्य के समान आपका घूमना फिरना भी ज्ञान लोक से समस्त जीवों को अभय दान देने के लिए ही होता है। प्रभु, भगवान शंकर और श्री विष्णु भगवान ने हमें जो उपदेश दिया था उसे गृहस्थी में आसक्त रहने के कारण हम लोग प्रायः भूल गए हैं। अतः आप हमारे हृदयों में उस परमार्थ तत्व का साक्षात्कार कराने वाले अध्यात्म ज्ञान को फिर प्रकाशित कर दीजिए, जिससे हम सुगमता से ही इस दुस्तर संसार सागर से पार हो जाए। यही तो प्रश्न था उनका। भूल गए, वो गुरु की बात को भी भूल गए। भगवान स्वयं साक्षात आकर के प्रचेताओं को बताए थे, उसको भी प्रकाशित करके चले गए थे उनको, लेकिन प्रकाश बुझा दिया गया। वो गृहस्थ आश्रम में आते। नारद जी ने कहा कि राजाओं, इस लोक में मनुष्य का वही जन्म, वही कर्म, वही आयु, वही मन और वही वाणी सफल है। सभी लोग, हम लोग मन, मनुष्य, मन से, जो मन, जिसके पास मन है वही मनुष्य कहलाता है। तो ये मन जो है वही वाणी सफल है, वही मन सफल है जिसके द्वारा सर्वात्मा सर्वेश्वर श्री हरि का सेवन किया जाता है। जिनके द्वारा अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले श्री हरि को प्राप्त न किया जाए, उन माता पिता की पवित्रता से, यज्ञोपवीत संस्कार से एवं यज्ञ दीक्षा से प्राप्त होने वाले उन 3 प्रकार के श्रेष्ठ जन्मों से, वेदोक्त कर्मों से, देवताओं के समान दीर्घ आयु से, शास्त्र ज्ञान से, तप से, वाणी की चतुराई से, अनेक प्रकार की बातें याद रखने की शक्ति से, तीव्र बुद्धि से, बल से, इंद्रियों की पटुता से, योग से, सांख्य से, संन्यास और वेदाध्ययन से तथा व्रत और वैराग्य आदि अन्य कल्याण साधनों से भी पुरुष का क्या लाभ है। ये सारी चीजें अपने आप में हर जगह अंतिम शिखर की बात है, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं अगर आप में भगवान हरि के सेवन का भाव नहीं जगा। वास्तव में समस्त कल्याणों की अवधि आत्मा ही है। जितना भी हमसे कल्याण होने वाला है, आत्मा जब तक मेरे साथ है उसी समय तक में हम कल्याण कर सकते हैं। और आत्मज्ञान प्रदान करने वाले श्री हरि ही संपूर्ण प्राणियों की प्रिय आत्मा है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने से उसके तना, शाखा, उपशाखा आदि सभी का पोषण हो जाता है, और जैसे भोजन द्वारा प्राणी को तृप्त करने से समस्त इंद्रियां पुष्ट होती है, उसी प्रकार श्री भगवान की पूजा ही सबकी पूजा है। जिस प्रकार वर्षा काल में जल सूर्य के ताप से उत्पन्न होता है और ग्रीष्म ऋतु में उसी की किरणों में पुनः प्रवेश कर जाता है, तथा जैसे समस्त चराचर भूत पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और फिर उसी में मिल जाते हैं, उसी प्रकार चेतना, चेतनात्मक यह समस्त प्रपंच श्री हरि से ही उत्पन्न होता है, उन्हीं में लीन हो जाता है। वस्तुतः यह विश्वात्मा श्री भगवान का वह शास्त्र प्रसिद्ध सर्वोपाधि रहित स्वरूप ही है। जैसे सूर्य की प्रभा उससे भिन्न नहीं होती,
उसी प्रकार कभी कभी गंधर्व नगर के समान स्फुरित होने वाला यह जगत भगवान से भिन्न नहीं है। तथा जैसे जागृत अवस्था में इंद्रियां क्रियाशील रहती है किंतु सुषुप्ति में उनकी शक्तियां लीन हो जाती है, उसी प्रकार यह जगत सर्ग काल में भगवान से प्रकट हो जाता है और कल्पांत होने पर उन्हीं में लीन हो जाता है। स्वर्ग नहीं, सर्ग काल में। स्वरूपतः तो भगवान में द्रव्य, क्रिया और ज्ञान रूपी त्रिविध अहंकार के कार्यों की तथा उनके निमित्त से होने वाले भेद भ्रम की सत्ता है ही नहीं। नृपतिगण, हे राजाओं, जैसे बादल अंधकार और प्रकाश क्रमशः आकाश से प्रकट होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं, किंतु आकाश इनसे लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार ये सत्व, रज और तमोमयी शक्तियां जो है कभी परम ब्रह्म से उत्पन्न होती है, कभी उसी में लीन हो जाती है। इसी प्रकार इनका प्रवाह चलता रहता है, किंतु इससे आकाश के समान असंग परमात्मा में कोई विकार नहीं होता। अतः तुम ब्रह्मादि समस्त लोकपालों के भी अधीश्वर श्री हरि को अपने से अभिन्न मानते हुए भजो, क्योंकि वे ही समस्त देहधारियों के एकमात्र आत्मा हैं। भगवान का भजन करो जाऊं कहाँ तजी, चरण तुम्हारे चरण तुम्हारे जाऊं कहाँ तजी, काको नाम काको नाम काको नाम काको नाम पतित पावन जग यही अति दीन पियारे, तजी चरण तुम्हारे तजी चरण तुम्हारे जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। कौने देव बराए बिरद हित हठे हठे अधम उधारे, खग मृग व्याध पर्शन पितप जर, जवन कवन सुर तारे, जवन कवन सुर तारे। देवदनुज मुनि नाग मनुज सब, माया विवश विचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहा अपन पविहारे, कहा अपन पोहारे। कहते हे नाथ, आपके चरणों को छोड़कर और कहाँ जाऊं।
संसार में पतित पावन नाम और किसका है आपकी भांति। दीन दुखियारे किसे बहुत प्यारे हैं, आज तक किस देवता ने अपने वाने को रखने के लिए हठपूर्वक चुन चुन कर नीचों का उद्धार किया। अपने बाने को ने कोई बात किसी को कह दिया देवता ने, कौन देवता आज तक ऐसा तो किसी ने किया आपको छोड़कर। सो तुलसी बाबा ऐसे कह रहे हैं कि कौन से देवता आज तक, किस देवता ने अपने बाने को रखने के लिए हठपूर्वक चुन चुन कर नीचों का उद्धार किया। किस देवता ने पक्षी जैसे जटायु, पशु जैसे ऋक्ष वानर आदि, व्याध वाल्मीकि व्याध थे, पत्थर अहिल्या, जर वृक्ष यमनार्जुन और यवनों का उद्धार किया है। ये सारा प्रश्न तुलसी बाबा पूछ रहे हैं। देवता दैत्य मुनि नाग मनुष्य आदि सभी बेचारे माया के बस हैं। स्वयं बंधा हुआ दूसरों के बंधन को कैसे खोल सकता है। इसीलिए हे प्रभु या तुलसीदास अपने को उन लोगों के हाथों में सौंप कर क्या करे। यही तो नारद जी तब से प्रचेताओं को समझा रहे हैं, जो हमने इस भजन में तुलसी बाबा के द्वारा सुना। यही बात तो नारद बाबा प्रचेताओं को समझा रहे थे कि ऐसे व्रत त्योहार यज्ञ दान ये सब करने से क्या फायदा, अगर भगवान में मेरा भाव नहीं जगा, भक्ति भाव नहीं जगा। अगर हमने अपने को नहीं सौंप दिया भगवान को। कल का भजन वो समझिए, आप लोग याद कीजिए कि मैं ही तुम्हारा, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। प्रियतम श्री कृष्ण गोविंद हरे।